3 दिन हो चुके हैं। जयपुर से एक वकील साहब लापता हैं, जिनका ना कोई सुराग मिला और ना ही कोई अभी तक अता पता। घर वाले परेशान हैं, रो रो कर बुरा हाल है। MPR दर्ज हो गई है। सवाल ये है कि एक तरफ जहां एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान सरकार ने लागू किया, वहीं उस दौर में अब भी एक वकील साहब का गायब होना ये वाकई एक बहुत बड़ा संशय पैदा कर देने वाला विषय है। हालांकि हमने हमारे वीडियो में भी इस बारे में बात की थी, और हम यहाँ एक वकील साहब हैं हमारे साथ, एडवोकेट योजन शर्मा। क्योंकि ये इनका ये कहना है कि थाने में थे और पूरी जो कार्रवाई चल रही है उनको इन्होंने साथ खड़े होकर यानी किया है, पुलिस रिपोर्ट वगैरह। वजह क्या हो सकती है योजन शर्मा, और आखिर ये वाकई ये बहुत बड़ा एक गंभीर सब्जेक्ट है कि एक वकील साहब का इस तरह से गायब होना, और 3 दिन में उनका अभी तक के पता तो दूर की बात, सुराग नहीं मिला। ये बताएं कि गायब होने के पीछे की क्या तो एक वजह हो सकती है। और दूसरी बात, आप इस लेवल पर वकील होने के नाते क्या क्या कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ आप करवाने में लगे? कल हमारे पास सुबह हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि परसों शाम को 4 बजे से वकील साहब गायब है। तो उनके साले साहब जितेंद्र शर्मा जी, उनका फ़ोन आया था, तो हम उसके तुरंत बाद थाने पहुंच गए थे। थाने में हमने जाके MPR दर्ज कराई वकील साहब की। उस MPR में उनकी गुमशुदगी की इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद थाने वालों ने 3 टीम बना के और उनको ट्रेस करने की कोशिश की। अभय कमांड से भी ट्रेस करने की कोशिश की, पर सुराग नहीं मिला। मैं उनके परिवार से लगातार संपर्क में हूँ। अभी सुबह भी जो किशनगढ़ में उनकी पुश्तैनी ज़मीनें ग्राम आकोडिया में, वहाँ पे भी पुलिस ने एक टीम भेजी थी, पर वहाँ पे भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। अभी मेरी उनके घर वालों से बात हुई है तो पता चला मुझे कि वकील साहब ने किन्हीं लोगों के खिलाफ जनवरी 2023 में जान से मारने की धमकी की और जान से मार के जिंदा ज़मीन में गाड़ देने की धमकी की FIR भी दर्ज करा रखी है। यानी मेरा एक सवाल अब यहाँ ये पैदा होता है, क्या कोई केस मुकदमे और पैरवी को लेकर कोई रंजिश या साजिश या फिर कोई आपसी पर्सनल दुश्मनी की कोई साजिश तो नहीं है सामने? ऐसा अभी तक तो पता नहीं है। घर वालों का भी ये कहना है कि सीधे आते थे सीधे जाते थे, सज्जन प्राणी, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। एक कोई ज़मीनी विवाद का मैटर ज़रूर सामने आया है कि कोई ज़मीनी विवाद इनका पुराना चल रहा था अपने भाई बंधों से आपस में। और अभी मेरी 10 मिनट पहले ही बात हुई थी, तब उन्होंने बताया कि किन्हीं लोगों के खिलाफ इन्होंने जान से मारने की धमकी कोई इनको जनवरी में मिली थी, तो जनवरी में इनकी FIR भी दर्ज है। तो ये बड़ा ही गंभीर विषय है। अगर ऐसा है तो अभी हो सकता है हम लोग थाने भी जाएं और SHO साहब से बात भी करें इस संबंध में कि इस एंगल से भी एक बार इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करें कि वो 9 लोग जिन्होंने धमकी दी है जनवरी में। FIR निकालो। देखिए, है आपके पास FIR? हाँ, मेरे पास। ये देखिए, मामला अब भी इस तरह से यूटर्न इस मामले में आया है कि FIR इनके परिवार वालों ने जनवरी 2023 में जान से मारने वकील साहब ने खुद ने ही, नरेंद्र शर्मा ने एक FIR दर्ज कराई 9 लोगों के खिलाफ, जिसमें नंदलाल, कमला देवी, करतार, मेघवंशी, उमराव, कैलाश, प्रहलाद, कालूराम, मुकेश और रूपचंद, ये 9 लोगों के खिलाफ FIR नंबर क्या है? FIR नंबर इसमें क्लियर आ नहीं रहा है। ये अभी उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप की है। अच्छा, लेकिन ये जनवरी की FIR है। ये आगे होगा ना इसमें FIR नंबर? प्रकाशन संख्या 11/2023। देखिए, यानी जमीन विवाद को लेकर ये इस तरह से जो जान से मारने की धमकी मिली थी उसको लेकर ये FIR है। हाँ। अच्छा, परिवार वालों का आप क्या कहना है? बात आपकी हो रही है? परिवार वाले बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। 2 छोटे बच्चे हैं, उनके वाइफ है, माता पिता हैं बूढ़े, और अकेला आदमी है जिम्मेदार कमाने वाला घर में, तो उनकी परेशानी तो हम समझ ही सकते हैं।
लेकिन गंभीर विषय है ये, और पुलिस को इस एंगल पे जांच करनी चाहिए, मैं यही कहूँगा। तो और ये जो एफआईआर हुई इसके ऊपर कोई कार्रवाई की क्या पुलिस अब ने? ये तो अभी एफआईआर का तथ्य ही अभी सामने आया है हमारे, उनके रिश्ते कल तक ये एफआईआर का तथ्य भी सामने नहीं था। जब डॉक्यूमेंट ढूंढे उनमें उनको ये एफआईआर मिली है, तो अब इसमें देखेंगे, लेकर बात करेंगे आप घर वालों से। हाँ, इसमें देखेंगे क्या कार्रवाई हुई, अभी तक क्या नहीं हुई, किस प्रोसेस पे है। लेकिन अभी जस्ट अभी 5:18 हो रहे हैं, ये एफआईआर उन्होंने मुझे भेजी है 5:11 पे। लेकिन अब कहीं ना कहीं होकर इस तरह से वकील साहब का गायब होना और उसके बाद इस तरह की ये जो एफआईआर सामने आना, ये वाकई एक बहुत बड़ा एक गंभीर मसला है। सिस्टम के ऊपर सीधा सीधा सवाल है। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, पुलिस के भी सूचना में अभी एफआईआर आई नहीं है, तो अभी मैंने भेजा है, उनके रिश्तेदार हैं साले साहब जितेंद्र शर्मा जी, वो थाने ही गए हुए हैं एसएचओ साहब से ये बात करने के लिए कि इस तरीके की एफआईआर भी एक दर्ज है। देखिए सारा मामला अब सामने आया है। सबसे पहले तो सवाल ये था कि वो गायब हुए हैं, कहाँ हुए हैं, कैसे हुए हैं, और आकलन किया जा रहा था कहीं कोई कोर्ट केस पैरवी मुकदमे की कोई रंजिश या आपसी रंजिश। लेकिन अब सीधा सीधा एक ऐसा दस्तावेज आ चुका है जिसको लेकर एक जो पुलिस की जांच है, पुलिस को इस ओर भी जांच करनी चाहिए कि वो जो लोगों का कहीं इस मामले से क्या ताल्लुकात है या नहीं। अगर है तो फिर पुलिस को भी एक्शन लेना होगा और अपनी जांच कोई दिशा में भी करना होगा। लेकिन एडवोकेट नरेंद्र शर्मा 3 दिन से गायब हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, समझ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरह से वकील का गायब होना सिस्टम और प्रशासन पर बहुत बड़े सवाल पैदा करता है। हालांकि हम अभी भी यही कहना चाहेंगे कि जहाँ भी हों नरेंद्र शर्मा एडवोकेट, जैसे भी हों, उनका पता लगना बहुत ज़रूरी है। वरना एक इंसाफ की बात करने वाले अगर इस तरह से लापता होंगे और सिस्टम उनको ढूंढने में नाकाम रहेगा, तो फिर न्याय की परिकल्पना करना बेकार ही होगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सेशन कोर्ट से मैं जितेंद्र शर्मा।